माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू सेकंड माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ देयर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुका हूं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट में आपके स्क्रीन पर आएगा, उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने से पहले इसका पहचान जानना बहुत जरूरी है। आखिर में कैसे जानेंगे यूज ऑफ देयर का प्रयोग है। इसका हमने 3 टाइप का पहचान बनाया है, बहुत ही छोटे रूप में बता दे रहा हूँ। इसका डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा। जब किसी चीज का, यानी कि किसी चीज मतलब हो जाएगा वस्तु, किसी चीज या वस्तु का कहीं पर होना या ना होना पाया जाए, यानी कि जब किसी चीज का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए तो वहां पर सब्जेक्ट रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। देयर का तो वैसे वहां होता है, लेकिन इस हिंदी वाक्य में जब मिलेगा तो वहां कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको देयर का कर्ता के रूप में प्रयोग करना है। दूसरा क्या बताया था कि जब अंत में क्या मिलेगा, या तो है, हूँ, हो, था, थी, थे, ये सब अंत में मिलेगा। इसके ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, कोई नाउन मिलेगा या सब्जेक्ट मिलेगा। अच्छा, नेगेटिव में नहीं है मिलता है, नहीं कि पहले नाउन और सब्जेक्ट मिलता है। तीसरा क्या बता हूँ, शुरू में क्या मिलता है कि मेरे कमरे में, उसके घर पर, उसके छत पर, मेरे विद्यालय पर, या फिर मेरे विद्यालय में, इस तरह का में मिलता है या पर मिलता है, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा हो गया मेरे घर में। मेरे घर में तो शुरुआत में भले है तो मेरे घर में इसके साथ में जुड़ गया है, तो मेरे का बहुत जगह आई भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट रूप में आई नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मेरे घर में ये एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या होगा, इंग्लिश इन माई हाउस होगा। तो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, इसी नाते सब्जेक्ट ना होने के नाते सब्जेक्ट रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। तो पहले मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूं। तो स्टूडेंट मैं रूल लिख चुका हूँ, कुछ ट्रांसलेशन में दे चुका हूँ, अब आपको इसको समझा देता हूँ। इसमें 2 टाइप का, यानी कि 3 टाइप का मिलता है इंट्रोगेटिव में। या तो शुरू में क्या मिलेगा, या तो बीच में क्वेश्चन वर्ड, या तो कितना होता है। इसका तीसरे बारे में बताता हूँ। पहले 2 समझिए। रूल 1 क्या लिखा हूँ, जब सबसे पहले क्या शब्द आए तो क्या शब्द आता है, क्या लिखते हैं, इज एम नहीं मिलता है इसमें, जान लीजिए इज आर ही मिलता है। सिंगुलर के लिए इज, प्लुरल के लिए आर। इज आर वाज वेयर में से कोई एक आपको लिखना होगा। प्लस देयर लिखेंगे, यूज ऑफ देयर के देयर लिखेंगे। प्लस सब्जेक्ट जानते हैं, इसे लास्ट में मिलता है अक्सर। वही सब्जेक्ट है, वो था, तो इससे पहले जो मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर रूल 2 क्या लिखा हूँ, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। तो अगर जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फार्मूले लिख दिया हूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम, आई एम कहाँ नहीं रहा, इज आर वाज वेयर कोई एक लिखेंगे, प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं कि टोटल ही रहता है। बसंते इज एम वाज वेयर के पहले क्या लिख दिया, तो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश पहले दिया जाता है। तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या टोकरी में 4 आम है। अब शुरुआत में क्या मिला है, तो क्या के इंग्लिश वर्ड थोड़े लिखा जाता है, नहीं लिखेंगे। तो हमको लिखना होगा क्या, कैसे पता है, अंत में क्या है, यहाँ पर है भी हो सकता। अब देखेंगे है का इंग्लिश आपको या तो इजी लिखना होगा या तो आर। कैसे पता चलेगा, ये देखिए जो सब्जेक्ट आम आया है, आम कितना है, 4 आम है, जो कि प्लुरल होता है, बहुवचन होता है। इस नाते आपको इज ना लिख के क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा। आर लिख दिया गया। अब आपको क्या लिखना होगा, इसमें देयर जिसका प्रयोग चल रहा है, आर देयर के बाद आपको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट मतलब आम। तो इसमें 4 आम है, तो आपको क्या लिखना होगा, 4 मैंगो लिखेंगे। मैंगोज करना पड़ेगा क्योंकि प्लुरल में हो गया। आर देयर 4 मैंगोज, कहाँ, टोकरी में। जब में आता है तो इन से शुरुआत करते हैं, इन। और द बास्केट रूल में होता है कि द लिखना जरूरी होता है। इन द बास्केट क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर दूसरा देखिए, क्या तुम्हारे स्कूल में एक बगीचा
है, तो फिर क्या करेंगे, इस व्हाट न लिख के ये है बताएगा। अब आपको इज आर में से कोई एक चुनना है। एक बगीचा, यानी कि सब्जेक्ट जो इसमें दिया है एक बगीचा दिया है, तो सिंगुलर में आता है, जिस नाते आपको लिखना होगा इज। उसके बाद देयर लिखिए, इज देयर के बाद आपको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट एक बगीचा। एक बगीचा क्या होता है, इज देयर ए गार्डन, माने बगीचा होता है गार्डन। इज देयर ए गार्डन कहाँ, तुम्हारे स्कूल में। जब ये में आ गया ऑब्जेक्ट होता है तो में से शुरुआत पहले कर देने की, में का इंग्लिश क्या होता है इन, और तुम्हारे का क्या होता है योर, और स्कूल का स्कूल ही होता है इन योर स्कूल। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो देखिए तुम्हारे कमरे में चूहा कैसे है, इस बार क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया है, बीच में आ गया है। तो बताया हम क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, इसका इंग्लिश क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ होता है। हाउ के बाद तुरंत आपको इज आई एम वाज वेयर में से कोई चुनना होगा। है आया है, तो है या तो इज लिखेंगे या तो आर लिखेंगे। तो तुम्हारे कमरे में चूहा कैसे है, तो चूहा मतलब एक ही चूहा की बात हो रहा है, तो इसको आप सिंगुलर मान लेंगे, हाउ इज। हाउ इज के बाद देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ये लिखा जाता है देयर वाले में देयर। फिर सब्जेक्ट देखेंगे चूहा, तो हाउ इज देयर द रेड लिखो, या ये रेड भी लिख सकते हो। अगर सिंगुलर मान रहे हैं तो ये रेड लिख सकते हैं, हाउ इज देयर ए रेड तुम्हारे कमरे में। तो इन योर रूम, इन योर रूम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। क्या तुम्हारे घर में 5 बच्चे थे, तो इस बार देखें क्या हॉट न लिखे, इस बार थे आया है, तो आपको वाज वेयर में से कोई चुनना है। 5 बच्चे प्लूरल है, जिस नाते आपको लिखना होगा वर। वर लिखने के बाद सब्जेक्ट रूप में देर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया उसको लिखा जाता है। तो 5 बच्चे, 5 बच्चे क्या होता है, वेयर देयर 5 चिल्ड्रेन, CHILDREN 5 चिल्ड्रेन। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट तुम्हारे घर में, तो में से है तो इन, तुम्हारे होता है योर, और घर का क्या होता है हाउस, इन योर हाउस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। लास्ट दिया, उस गांव में 2 विद्यालय क्यों था, इस बार हमने क्वेश्चन बीच में दे दिया। इस साल क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्यों का इंग्लिश क्या होता है व्हाई। व्हाई के बाद आपको क्या लिखना होगा, था है तो वाज वार में से चुनना होगा। तो 2 विद्यालय प्लूरल में होगा, जिसके नाते आपको क्या लिखना होगा, वर लिखना होगा, व्हाई वर। उसके बाद सब्जेक्ट रूप में देर का प्रयोग कीजिए। उसके बाद जो इसमें वाक्य में सब्जेक्ट है 2 विद्यालय, तो 2 स्कूल्स, SCHOOLS स्कूल्स करना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल में हो गया। व्हाई वर देयर 2 स्कूल्स, उस गांव में, उस गांव में इशारा से बोला जा रहा है तो उसका दैट लिखा जाएगा। लेकिन में है तो शुरुआत इन से करेंगे, इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो सके या ना आए तो मैं बता देता हूँ, व्हाई वर देयर 2 स्कूल्स इन दैट स्कूल क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। अब मैं आप लोगों को हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग इसमें होता है वो लिख देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। तो फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तीसरा जो रूल है उसके बारे में लिख दिया, समझा देता हूँ। तीसरा क्या होता है, कितना है कितने मिलेगा। इसमें सबसे जरूरी बात क्या होता है, 2 क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं, चाहे टेंस होगा या कोई किसी प्रकार का यूज होगा, अगर कितना कितने मिलता है तो इसके बाद नाउंस भी मिलता है, यानी कि 4 है, हाउ मेनी हाउ मच हुज और हुइच। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके तुरंत बाद नाउंस आता है। जैसे आप बोलेंगे कितना धन, कितने रुपए, कितने बच्चे, कितने खिलाड़ी, उसके बाद कुछ नाउंस आपको बोलना पड़ेगा तभी वाक्य बनेगा। तो इसमें क्या लिखा गया, कितना कितने के तुरंत बाद आने वाला नाउंस भी लिखते हैं। अब इसमें कितना कितने के इंग्लिश क्या, हाउ मच हाउ मेनी दोनों होता है। तो बहुत ही आसान भाषा में हाउ मच का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु या चीज क्या हो, माप और तौलने वाली चीज हो, मापने वाला या तौलने वाली चीज होती है, तब उसमें हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और अगर हाउ मेनी का प्रयोग कब करते हैं, जब वस्तु को गिनी जा सके, वस्तु या प्राणी को हम गिनती कर सकें तब हाउ मेनी लिखा जाता है, यानी कि गिनती ना कर सके, माप तौल वाली हो तब हाउ मच। जैसे एग्जांपल रूप में देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। प्याले में कितना दूध है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ गया है,
इसके तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन। ये जिसका जिक्र हुआ नाउन आता है। इसका इंग्लिश देखेंगे, लेकिन अब कितना का इंग्लिश हाउ मच होता है, हाउ मेनी होता है, क्या लिखा जाए। तो दूध क्या कर सकते हैं, गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। इसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लीटर में है। जिस नाते आप हाउ मेनी ना लिख के क्या लिखेंगे, हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच। हाउ मच के बाद तुरंत जो नाउन आता है उससे इंग्लिश लिखना अनिवार्य है। तो हाउ मच मिल्क, और मिल्क सिंगुलर में होता है, मिल्स कभी नहीं लिखते हैं। अब आपको है क्या इंग्लिश, जब सिंगुलर मान ली है तो क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा, हाउ मच मिल्क इज। अभी देयर का प्रयोग है, प्याले में आ गया है तो देयर जरूर लिखेंगे, देयर लिख देंगे, हाउ मच मिल्क इज देयर, प्याले में, प्याले का होता है कप, तो हो जाएगा इन द कप। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। आकाश में कितने तारे हैं, तो ये कितने तारे जो है हालांकि अनगिनत होते हैं, जो गिना नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी गिनती किया जा सकता है कि लगभग में कितने तारे हैं। तो गिनती करने वाली चीज है, जिसके नाते आपको कितने का इंग्लिश क्या लिखना होगा, हाउ मेनी लिखना होगा, हाउ मेनी। और उसके बाद तारे ही नाउन आया है, इसका इंग्लिश तुरंत इसके बाद लिखेंगे हाउ मेनी। तारे के इंग्लिश होता है स्टार, लेकिन स्टार्स करना पड़ेगा, हाउ मेनी स्टार्स। और जब जो वाक्य में जो सब्जेक्ट है प्लूरल हो गया, तो है का इंग्लिश क्या लिखना होगा, आर, हाउ मेनी स्टार्स आर। उसके बाद देयर लिखेंगे, देयर के बाद जो इसमें सब्जेक्ट इसी में जुड़ गया है, हाउ मेनी स्टार्स, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आकाश में बचा है। आकाश में का क्या होता है, इन द स्काई, इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। कमरे में कितनी कुर्सियां थी, इस बार थी बोल दिया हूँ, तो थी आ गया, तो कितनी कुर्सियां गिना जा सकता है, कुर्सी, तो गिना जो गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मेनी लिखते हैं, तो हाउ मेनी लिख देंगे। और उसके बाद हाउ में, इसके बाद नाउन सा है चेयर, तो चेयर ना लिख के चेयर्स लिखना होगा, हाउ मेनी चेयर्स। उसके बाद प्लूरल हो गया, जब चेयर्स प्लूरल हो गया, इसमें वाज ना लिख के क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, हाउ मेनी चेयर्स वर कमरे में। कमरे में का क्या हो जाएगा, इन द रूम, इन द रूम, हाउ मेनी चेयर्स इन द रूम, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। उस थैले में कितना धन था, तो धन वाला मैटर समझ लीजिए। अगर रुपया होता तो रुपया गिना जा सकता है, तब हम लिखते हाउ मेनी। अगर रुपया होता तो कितने रुपये थे, उस थैले में कितने रुपये थे, तब हाउ मेनी लिखते। लेकिन धन से मतलब सोना चांदी से मतलब होता है जो कि तौला जाता है। जिस नाते आपको तय धन के नाते आपको क्या लिखना होगा, तौलने वाली चीज है, तो हाउ मच लिखना होगा, हाउ मच। और उसके बाद धन का क्या होता है, मनी होता है, MONEY, हाउ मच मनी। अब ये सिमिलर में आता है, भले ढेर सारा, हाउ मेनी मनी। अब था है तो वाज लिख देंगे, वाज उस थैले में, तो उस थैले में आपको दैट लिखना होगा, नहीं उसके बाद देर लिख के, देर देर लिखने के बाद क्या, उस थैले में, इन उसका क्या लिखेंगे, दैट। अगर इस होता दिस लिखते, इन दैट बैग, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये आपका कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 टाइप का होता है, 3 हमने बता दिया। तो स्टूडेंट होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।